पिछली वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस स्टार्ट किया था, जिसमें हमने ये जाना था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या होता है, ठीक है। और उसमें हमने अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल पढ़ा था कि सिंगुलर के साथ यस, मेन वर्ब में यस या यस जोड़ते हैं और प्लूरल के साथ कुछ नहीं जोड़ते हैं, सीधा मेन वर्ब रख देते हैं, ठीक है। अब हम इस वीडियो में ये पढ़ेंगे कि निगेटिव कैसे बनाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव का रूल क्या होता है, निगेटिव कैसे बनाते हैं, उसको हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम निगेटिव पढ़ते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव यानी कि नकारात्मक सेंटेंस। निगेटिव बनाने के लिए इसका भी रूल होता है। निगेटिव का रूल होता है सिंगुलर के साथ हम लगाते हैं डज नॉट। अब प्लूरल के साथ हम लगाते हैं डू नॉट, और दोनों के साथ लगाते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसमें यस या यस फॉर्म नहीं आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखना चाहें, जैसे हम एक अफर्मेटिव लेते हैं। अफर्मेटिव क्या बनाए थे, वह बाजार जाता है, तो हमने इसका बनाया था। सबसे पहले हम वह की अंग्रेजी लिखेंगे ही। अब जाता है, ता है, ती है। अब वह हमारा सिंगुलर होता है और सिंगुलर के साथ हम यस या यस जोड़ते हैं, तो जाना का होता है गो, लेकिन ये सिंगुलर है इसलिए इसमें क्या लग जाएगा, यस। ही गोज, वह जाता है कहाँ, बाजार। टू मार्केट, ही गोज टू मार्केट, ये बनेगा। अब हमने ये तो सीखा था। अब इसका निगेटिव, इसको बोलते हैं अफर्मेटिव। अब हम इस वीडियो में सीखेंगे निगेटिव सेंटेंस बनाना। निगेटिव कैसे बनाते हैं, तो निगेटिव का रूल होता है, यहाँ पर नहीं आ जाएगा। वह बाजार नहीं जाता है। तो निगेटिव सेंटेंस यानी कि इसको बोलते हैं नकारात्मक वाक्य में हम क्या करते हैं, नहीं शब्द लेते हैं, और नहीं के लिए ही यहाँ पर डज नॉट या डू नॉट लगता है। तो अगर हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर मतलब सिंगुलर यानी कि ही, शी और नेम, हमने ये बताया था कि अगर सिंगुलर रहेगा, सिंगुलर यानी कि ही, शी या किसी का नाम है तो सिंगुलर में आता है। अब प्लूरल में आता है आई, वी, यू और दे। अगर ये चीज़ें हैं तो प्लूरल में आएंगी। तो कहने का मतलब ये है, अगर ही आएगा तो ही के साथ डज नॉट, शी आएगा तो सी के साथ भी डज नॉट, नेम आएगा तो नेम के साथ भी डज नॉट। जैसे राम डज नॉट, सीता डज नॉट। ऐसे ही अगर आई आ जाए तो आई के साथ डू नॉट, वी के साथ डू नॉट, यू के साथ डू नॉट, दे के साथ भी डू नॉट लगता है, ठीक है, नहीं के लिए। तो जैसे यहाँ पर आ गया, वह बाजार नहीं जाता है, तो वह की अंग्रेजी क्या होती है, ही। अब जाता है का गो होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं शब्द आया है, तो वह नहीं, और नहीं के लिए या तो डज नॉट लगेगा या तो डू नॉट लगेगा। तो अब यह देखना है कि वह हमारा सिंगुलर होता है प्लूरल, तो वह हमारा क्या होता है, वह ही, शी को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर ता है आ रहा है इसलिए लड़के के लिए होगा, इसलिए ही है। और ही यहाँ पर लग रहा है वह के लिए, तो मतलब क्या है, ये सिंगुलर है, और सिंगुलर साथ क्या लगता है, नहीं के लिए डज नॉट। ही डज नॉट, ठीक। अब जाना का क्या होता है, अब डज नॉट या डू नॉट लगाने के तुरंत बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और जाना का क्या फर्स्ट फॉर्म, गो। ही डज नॉट गो, अब कहाँ नहीं जाता है, बाजार। ही डज नॉट गो टू मार्केट, MARKET, मार्केट। इस तरीके से बनाएंगे। तो इसका केवल रूल आप याद कर लीजिए कि सिंगुलर के साथ डज नॉट, प्लूरल के साथ डू नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अगर ये रूल याद है तो हम आसानी से इसका प्रैक्टिस
कर सकते हैं। तो चलिए छोटे छोटे सेंटेंस पे थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों एक साथ बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि हमने अफर्मेटिव का रूल भी पढ़ लिया और निगेटिव का भी पढ़ लिया है, तो हमें दोनों बनाना है। तो एक बार दोनों देख लेते हैं। अफर्मेटिव में क्या होता है, सिंगुलर के साथ मेन वर्ब में यस या यस जोड़ते हैं और प्लूरल के साथ नहीं जोड़ते हैं। और निगेटिव में क्या करते हैं, सिंगुलर के साथ डज नॉट लगाते हैं, प्लूरल के साथ डू नॉट लगाते हैं और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। यानी कि इसमें फर्स्ट फॉर्म ही आएगा और इसमें क्या होगा कि यस या यस जुड़ेगा और फर्स्ट फॉर्म भी आएगा, ठीक है। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। मैं जाता हूँ, आई गो। मैं नहीं जाता हूँ, आई के साथ डू नॉट लगेगा, आई डू नॉट गो। मैं आता हूँ, आई कम। मैं नहीं आता हूँ, आई डू नॉट कम, ठीक है। मैं लिखता हूँ, आई राइट। मैं नहीं लिखता हूँ, आई डू नॉट राइट। मैं खेलता हूँ, आई प्ले। मैं नहीं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले। मैं पढ़ता हूँ, आई रीड। मैं नहीं पढ़ता हूँ, आई डू नॉट रीड। ऐसे ही हम वी पे बना सकते हैं। वी के साथ भी क्या लगेगा, डू नॉट। हम जाते हैं, वी गो। हम नहीं जाते हैं, वी डू नॉट गो। हम आते हैं, वी कम। हम नहीं आते हैं, वी डू नॉट कम। हम लिखते हैं, वी राइट। हम नहीं लिखते हैं, वी डू नॉट राइट। हम खेलते हैं, वी प्ले। हम नहीं खेलते, वी डू नॉट प्ले। हम पढ़ते हैं, वी रीड। हम नहीं पढ़ते, वी डू नॉट रीड। ऐसे ही यू के साथ भी डू नॉट लगेगा। जैसे तुम जाते हो, यू गो। तुम नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो। तुम आते हो, यू कम। तुम नहीं आते, यू डू नॉट कम। तुम लिखते हो, यू राइट। तुम नहीं लिखते हो, यू डू नॉट राइट। तुम खेलते हो, यू प्ले। तुम नहीं खेलते हो, यू डू नॉट प्ले। तुम पढ़ते हो, यू रीड। तुम नहीं पढ़ते हो, यू डू नॉट रीड। इस तरीके से आ जाते हैं दे पे। दे के साथ भी डू नॉट लगेगा। वे जाते हैं, दे गो। वे नहीं जाते हैं, दे डू नॉट गो। वे आते हैं, दे कम। वे नहीं आते, दे डू नॉट कम। वे लिखते हैं, दे राइट। वे नहीं लिखते हैं, दे डू नॉट राइट। वे खेलते हैं, दे प्ले। वे नहीं खेलते, दे डू नॉट प्ले। वे पढ़ते हैं, दे रीड। वे नहीं पढ़ते, दे डू नॉट रीड। अब ये तो हमारा हो गया प्लूरल। अब हम सिंगुलर पे प्रैक्टिस करेंगे, अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों का। तो ही के लिए, ही के साथ अगर अफर्मेटिव बनाएंगे तो ऐसे यस लगेगा। जैसे वह जाता है, ही गोज। वह जाता है, ही गोज। वह नहीं जाता है, ही डज नॉट गो। वह आता है, ही कम्स। वह नहीं आता है, ही डज नॉट कम। वह लिखता है, ही राइट्स। वह नहीं लिखता है, ही डज नॉट राइट। वह खेलता है, ही प्लेज। वह नहीं खेलता है, ही डज नॉट प्ले। वह पढ़ता है, ही रीड्स। वह नहीं पढ़ता है, ही डज नॉट रीड। ऐसे ही शी पे हम बनाएंगे। वह खेलती है, शी प्लेज। वह जाती है, शी गोज। वह नहीं जाती है, शी डज नॉट गो। वह आती है, शी कम्स। वह नहीं आती, शी डज नॉट कम। वह लिखती है, शी राइट्स। वह नहीं लिखती, शी डज नॉट राइट। ऐसे ही राम पे कर सकते हैं। राम जाता है, राम गोज। राम नहीं जाता है, राम डज नॉट गो। राम आता है, राम कम्स। राम नहीं आता है, राम डज नॉट कम। राम लिखता है, राम राइट्स। राम नहीं लिखता है, राम डज नॉट राइट। राम खेलता है, राम प्लेज। राम नहीं खेलता है, राम डज नॉट प्ले। ऐसे ही रानी पे कर सकते हैं। रानी बोलती है, रानी स्पीक्स। रानी नहीं बोलती, रानी डज नॉट स्पीक। रानी फल तोड़ती है, रानी प्लक्स द फ्रूट। रानी फल नहीं तोड़ती है, रानी डज नॉट प्लक द फ्रूट। इस तरीके से रानी पानी देती है, रानी गिव्स द वाटर। रानी पानी नहीं देती है, रानी डज नॉट गिव द वाटर। ये था हमारा निगेटिव के लिए प्रैक्टिस, और इसको हम जितना अच्छा करेंगे हमको इंग्लिश स्पीकिंग और इंग्लिश ग्रामर का उतना अच्छा ही नॉलेज होगा। अब हम अपनी अगली वीडियो में इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बताएंगे। धन्यवाद।